देश के सर्वोच्च अदालत के फैसले से एक गैंग रेप पीड़िता, अपनी 3 साल की बच्ची को खोने वाली मां बेहद निराश होगी। उसे न्याय की आशा थी, लेकिन अदालत का फैसला उसके जख्मों के लिए मरहम साबित नहीं हुआ है, यह जरूर कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 के फैसले पर बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी है। दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने अपने एक बयान में कहा था कि 15 अगस्त 2022 को मुझ पर जैसे पिछले 20 सालों का सदमा फिर से कहर की तरह टूट पड़ा, जब मैंने सुना कि जिन 11 आरोपियों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया, मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया, मेरी 3 साल की बेटी मुझसे छीन ली, वो सभी रिहा कर दिए गए। अब वो खुश होकर घूम रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं सुन्न और खामोश सी हो गई हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के फैसले में कहा था कि गुजरात सरकार के पास उन 11 दोषियों के क्षमा आवेदनों को तय करने का अधिकार है जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। गौरतलब बात है कि कुछ दिन पहले न्यायमूर्ति बेला एस त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि अदालत ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया था कि आखिर किस वजह से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग रखना चाहती हैं। जस्टिस रस्तोगी की अगुवाई वाली पीठ ने मई 2022 में फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार के पास इस बात का अधिकार है कि कैदियों को छूट दी जा सके, क्योंकि अपराध गुजरात में हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने पहले माना था कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा कैदियों को दिए जाने वाली छूट पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मामले का मुंबई में ट्रायल किया गया था। बाद में 15 अगस्त 2022 को सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया। दोषियों की न सिर्फ रिहाई हुई, बल्कि उनका वीरों की तरह स्वागत किया गया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कई लोगों ने गुजरात सरकार के फैसले पर हैरानी जताई। दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं भी दायर की गईं। माकपा नेता सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा चड्ढा, वरवंकर और कुछ अन्य पूर्व सिविल सेवक, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन आदि के कुछ याचिकाकर्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। याचिकाओं का जवाब देते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में बताया कि यह फैसला दोषियों के अच्छे व्यवहार और उनके द्वारा 14 साल की सजा पूरी होने को देखते हुए केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया। राज्य के हलफनामे से पता चला कि सीबीआई और ट्रायल कोर्ट जो मुंबई में हुआ था के पीठासीन न्यायाधीश ने इस आधार पर दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई थी कि अपराध गंभीर और जघन्य था। राज्य के हलफनामे के अनुसार ये पता चलता है कि दोषियों में से एक को 2020 में पैरोल पर बाहर रहने के दौरान एक महिला के यौन उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार किया गया था। बिल्किस बानो के साथ हुए अपराध की पृष्ठभूमि पर आते हैं। यह अपराध गुजरात के 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान हुआ था। 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो जब लगभग 19 साल की थी, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दाहोद जिले के अपने गांव से भाग रही थी। जब वे छप्परवाड़ गांव बिल्किस बानो के बाहरी इलाके में पहुंचे तो उनकी मां और 3 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उनकी 3 साल की बेटी सहित उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई। आरोपी व्यक्तियों के राजनीतिक प्रभाव और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जांच सीबीआई को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकदमे को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था। 2008 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 15 साल जेल में बिताने के बाद एक आरोपी ने अपनी समय से पहले रिहाई की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र होगी, न कि गुजरात की। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को फैसला लिया कि छूट देने वाली उपयुक्त सरकार गुजरात सरकार होगी और उसे 1992 की छूट नीति के संदर्भ में 2 महीने की अवधि के भीतर याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए
और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।